सो दिस इज़ हरिदास माथुर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रॉस लैप जॉइंट। तो क्रॉस लैप जॉइंट इस तरीके का होता है, इसको आज हम लोग वर्कशॉप में तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम लोग टूल्स पकड़े हुए हैं। ये हम लोगों का फाइल है, हाफ राउंड रस्ट कट फाइल। ये हम लोगों का भी रस्ट कट फाइल है। ये फ्लैट फाइल है, फ्लैट रस्ट कट फाइल। ये भी हम लोगों का फ्लैट फाइल है। शेप से हम लोगों को पता चलता है इधर के शेप से कि फ्लैट है या हाफ राउंड है या राउंड फाइल है, किस टाइप का फाइल है यहाँ से पता चलता है एज से। ठीक है, इसमें भी पार्ट्स होते हैं। ये हम लोगों का हैंडल है, ये हम लोगों का नेक है, ये बॉडी है, ये एज है। ठीक है, उसके बाद ये हम लोगों का है हेक्सो फ्रेम विथ ब्लेड। तो हेक्सो फ्रेम बेसिकली हम लोग मेटल कटिंग के लिए यूज करते हैं, हाथ से मेटल कटिंग करने के लिए। तो अभी हम लोगों को इसको यूज करने का ज़रूरत पड़ेगा तभी करेंगे। और लकड़ी कटिंग के लिए हम लोग सौ यूज करते हैं, सौ। ठीक है, तो इसको शुरू करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टील रूल से मेजरमेंट ले लेते हैं। मेजरमेंट करने के लिए हम लोग लाए हुए हैं वर्नियर कैलिपर एंड स्केल। तो स्केल से हम लोग अप्रोक्स मेजरमेंट कर लेते हैं कि हम लोगों का पहले का वर्कपीस कितना है, तो मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का गाइस 100 mm है। दूसरे पीस को हम लोग चेक कर लेते हैं। दूसरा पीस भी हम लोगों का 100 mm है। तो जो भी गाइस हम लोग मेजरमेंट लेते हैं वो mm में लेते हैं। तो अभी आप लोगों को सुकुमार सर मेजरिंग करके दिखाएंगे, मेजरमेंट करने जा रहे हैं। देखो, ये नॉर्मल लकड़ी है, इसको हम लोग 100 mm में मार्क करेंगे। दो ठो हम लोग पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक ठो को 100 mm में हम लोग इसको मार्क करेंगे। उसके बाद हम लोग लकड़ी को हम लोग भाइस में घुसाएंगे, भाइस में बांधेंगे। ठीक है, बांध के उसको कटिंग करेंगे। ठीक है। तो गाइस भाइस में बांधने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं भाइस के बारे में कि भाइस किस तरीके से वर्क करता है। तो ये हम लोगों का है, इधर शो कीजिएगा, ये हम लोगों का हैंडल है। और हैंडल से जो घूम रहा है जो पार्ट्स, उसको बोलते हैं स्पेंडल। उसके बाद एक जो हम लोगों का मूवेबल होता है, आगे पीछे होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मूवेबल जॉ। एंड एक हम लोगों का फिक्स होता है जो कि बेंच के साथ बंधा हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स जॉ। उसके बाद ये हम लोगों का दो आगे में प्लेट लगा हुआ है, ये दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं जॉ प्लेट। जॉ प्लेट हम लोग क्यों लगाते हैं, तो इसमें ग्रिप टाइप का बना हुआ होता है। यहाँ थोड़ा सामने से फोकस कीजिएगा, ये ग्रिप टाइप का। तो ये स्लिप वर्कपीस को नहीं होने देगा, हम लोग काम कर रहे हैं तो एक्सीडेंट नहीं होने देगा और अच्छी तरीके से पकड़ के रखेगा। इसलिए इसमें ग्रिप बनाया हुआ रहता है और प्लेट यूज किया जाता है। उसके बाद इधर फाउंडेशन नट बोल्ट है हम लोगों का, दोनों साइड से, एक साइड इधर से एक साइड इधर से, दोनों साइड से हम लोगों का फाउंडेशन नट एंड बोल्ट है। नीचे से नट है, ऊपर से हम लोगों का बोल्ट कसा हुआ है। तो अभी हम लोग इसको कटिंग करेंगे। तो हम लोगों को कटिंग करने के लिए सीधा पकड़ना है सौ को,
और धीरे धीरे चलाना है। तो ये कटिंग होना शुरू हम लोगों का हो चुका है। कटिंग करते समय हम लोगों को ध्यान रखना है कि हाथ को एकदम सीधा मूवमेंट करना है। तो ये जो कटिंग होगा हम लोगों का सीधा होगा, 90 डिग्री में कटिंग होगा, ज़्यादा फाइल मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कट हम लोगों को सीधा करना है। तो ये कटिंग हम लोगों का आधा हो चुका है। अब कटिंग हम लोगों का लगभग हो गया है। एक पीस हम लोगों का कट गया है। ये एक पीस हम लोग काट के निकाल लिए हैं। अब दूसरे पीस को हम लोग फिट करते हैं और कटिंग करेंगे। वर्कपीस को हम लोगों को सीधा बांधना है, इधर आड़े पीछे नहीं बांधना है, नहीं तो जो एंगल में हम लोगों का कट जाएगा वो 90 डिग्री नहीं होगा, या तो 80 डिग्री हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा या फिर और कम हो जाएगा। इसलिए देखना है कि सीधा में एकदम होना चाहिए, तभी फ्लैट इस तरीके का हम लोगों का बनेगा। तो कटिंग करना फिर से हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस ये हम लोगों का कटिंग हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों पार्ट्स हम लोगों का अलग हो चुका है। अभी इस पर हम लोग बीच में गैपिंग करेंगे, तो ये हम लोगों का फिट होगा इस तरीके से। तो अभी इस पर हम लोग मार्किंग कर लेते हैं मिडिल पोर्शन पे। स्टूडेंट हम लोग इसको फिर से वाइस में लाएंगे। वाइस में ला के इसको हम लोग टाइट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज टाइट करेंगे। तो टाइट हो गया, उसके बाद हम लोग रफ का फाइल से स्मूथ करेंगे इसको, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे पकड़ के
हम लोग इसको स्मूथ करते हैं। उसके बाद हम लोग इसको खोलेंगे इसको वाइज खोल के, और इसका दूसरा पिच में हम लोग इसको लगाएंगे। दूसरा पोर्शन में हम लोग लगा दिए। लगाने के बाद फिर से इसको पूरा स्मूथ करना है, ठीक है। फाइलिंग करेंगे, ऐसा फाइलिंग करना है, तो पकड़ के। फाइलिंग जो अभी हो रहा है ये क्रॉस फाइलिंग हो रहा है। उसके बाद अगर हम लोग इस पोजीशन पे चलाते हैं फाइल को तो उसको स्ट्रेट फाइलिंग बोलते हैं। उसके बाद इसको ढीला करते हैं, ढीला करके फिर से इसको मिडिल पोर्शन में, फ्रंट पोर्शन में हम लोग फिर से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद फिर से हम लोग ये पोर्शन को हम लोग फाइलिंग करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको फिर से ढीला करेंगे, ढीला करके इसका उल्टा पीठ, तो उल्टा पीठ को फिर टाइट करेंगे। टाइट हो गया तो ये वाला पोर्शन को फाइलिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को चारों साइड से इसमें फाइल करना पड़ता है, प्लस फेस में भी फाइलिंग करना पड़ेगा। तो फाइलिंग करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग रस्प कट फ्लैट फाइल बोलते हैं। चलो कंप्लीट हो गया। तो फ्रंट पोर्शन में भी थोड़ा बहुत फाइलिंग कर देंगे, फ्रंट पोर्शन में थोड़ा सा। तो फाइलिंग का अभी वर्क चल रहा है हम लोगों का। ये लोग पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। तो अपोजिट पोर्शन में भी थोड़ा बहुत फाइलिंग करेंगे। तो ये फाइलिंग पूरा
एक पीस हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे पीस को कंप्लीट इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसी को सेम सिस्टम में पहले से इसको जैसे किए थे वैसा ही करेंगे। ये वाला भी तो स्मूथ करते हैं जैसे कि दिखने में भी ठीक ठाक रहे। ठीक है, देखने में भी अच्छा रहे और स्मूथ रहे। पहला पोर्शन हो गया, फिर दूसरा पोर्शन में दूसरा पोर्शन में हम लोग फाइलिंग करेंगे। ये हो गया, फिर इसको फिर साइड में करना है। ये पोर्शन भी हो गया, फिर इसको ढीला करेंगे। फिर इसका ऑपोजिट साइड को फाइलिंग करना होगा। पूरा पोर्शन पूरा टोटली बन गया है। तो दोनों पोर्शन में फिर से उसको फाइलिंग करना होगा। हमें चारों तरफ उसको पूरा फाइलिंग करना होगा। पोर्शन भी हो गया, तो
पॉलिश पोर्शन में भी थोड़ा सा साइड लाना है। कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे हम लोग दोनों हम लोग को वर्कपीस हम लोग कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसका मिडिल पोर्शन हम लोग निकालेंगे। निकाल के तो हम लोग अभी मार्किंग कर लेते हैं। तो गाइस हम लोगों का बीच में फिट करना है, इसलिए हम लोग सबसे पहले मिडिल पोर्शन पर मार्क करेंगे। ये मिडिल पोर्शन पर मार्क कर लिए। ये हम लोगों का है 38 mm। 38 mm है, तो मिडिल पोर्शन से हम लोगों को 19 mm इधर लेना होगा एंड 19 mm दूसरे साइड में। उसके बाद हम लोग सीधा लकीर खींच देंगे और इधर से भी सीधा लकीर खींच देंगे। ठीक है। उसके बाद तो गाइस ये हम लोगों का 30 mm है, तो आधा हम लोगों को 15 mm डेप्थ जाना है। तो 15 mm हम लोगों का यहाँ पे है, दिखता होगा आप लोगों को। 15 mm तक जाना है, इधर से भी 15 mm। उसके बाद इधर से हम लोग मार्क कर लेंगे। तो ये जो पार्ट्स बचा इसको हम लोग को कटिंग करके बाहर करना होगा। इधर से भी कर लेते हैं। $15 mm हम लोगों को डेप्थ लेना है एंड इधर से भी 15 mm ले लेंगे। आप लोगों को डाउट होता होगा 30 पे हम रखे हुए हैं तो 45 तक ले रहे हैं, ठीक है, तो वो कंफ्यूज नहीं करना है। कहीं से भी बीच से भी ले सकते हैं मेजरमेंट। तो ये पीस हम लोगों का बाहर निकल जाएगा। अब सेम मार्किंग हम लोग कर लेते हैं दूसरे पार्ट्स में। $19 mm दोनों साइड से ले लिए हैं। उसके बाद हम लोगों को सीधा मार्क कर लेना है। तो सीधा हुआ है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर लगाएंगे। तो ये हम लोगों का ठीक है। उसके बाद इधर से भी हम लोग चेक कर लेंगे, ये भी हम लोगों का ठीक है। उसके बाद पहले वाले को मार्किंग किए हैं, ये भी हम लोगों का ठीक है एंड ये भी ठीक है। तो इधर से भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। वर्कपीस छोटा है इसलिए ट्राई स्क्वायर हम लोगों को
लगाने का जगह नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं स्केल से मार्किंग कर रहा हूँ। 15 mm हम लोग इधर भी आ जाएंगे। अभी 20 पे रखे हुए हैं, यहाँ आ जाएंगे 35 तक। इधर से 30 पर रखे हुए हैं तो आ जाएंगे 45 तक। ठीक है, उसके बाद सीधा लकीर खींच लेंगे। ट्राई स्क्वायर से हम लोग चेक कर लेंगे बाद में, अगर हल्का तिरछा होगा तो उसको हम लोग सुधार लेंगे। ये पीस हम लोगों का बाहर कट के निकल जाएगा। 15 mm हम लोग फिर से लेफ्ट जाएंगे। mm इधर से भी जाएंगे। ये पीस हम लोगों का कट के बाहर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कट करके इसको बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए सौ का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग 150 का यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग को गाइस आधा ही कटिंग करना है, पूरा कट कर देंगे तो वर्कपीस खराब हो जाएगा। तो फिर हम लोगों को जो बीच पोजीशन में बचा हुआ है उसको कट करके निकालना पड़ेगा।
स्टूडेंट्स, एक साइड से हम लोगों का कंप्लीट कट हो गया है। इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं सीजर की मदद से। दूसरे साइड से कट कर देते हैं। फिर से सीजर हम लोग यूज करेंगे और दूसरे पीस को बाहर निकालेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा फाइल चला देंगे। तो एक पीस लगभग हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। दूसरे पीस को भी कट कर लेते हैं, उसके बाद फाइनल हम लोग करेंगे। दूसरा पीस हम लोगों का यहाँ पे है। दूसरे साइड से कट कर लेते हैं। बीच वाले पोजीशन को हम लोग हटा लेंगे।
तो यहाँ पे अब लगभग हम लोगों का कटिंग होने वाला है। ये अप्रोक्स कटिंग हो चुका है, अब थोड़ा सा बाकी है, ये भी हो जाएगा। इसको चीजल से बाहर निकाल देंगे। दूसरे साइड से भी कट कर लेते हैं। इसको भी चीजल का हेल्प लेके हम लोग बाहर निकाल लेंगे। और बीच में हम लोग फाइलिंग कर लेते हैं। जो अभी फाइलिंग कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस फाइलिंग, और इस पोजीशन में चलाएंगे हम लोग तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट फाइलिंग। तो अभी सुकुमार सर फाइलिंग कर रहे हैं। जो डेप्थ 15 mm देना है उसको कंप्लीट कर रहे हैं अभी। फ्लैट फाइल से फाइलिंग कर रहे हैं, क्रॉस फाइलिंग। तो हम लोग ये कंप्लीट हो गया है, इसको खोलेंगे। हम लोग इसके साथ ज्वाइन करवाएंगे। तो ये लगभग अभी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको हम लोग मिला के देखेंगे। ये हम लोगों का अच्छी तरीके से फिट हो गया है क्रॉस लैप जॉइंट। ये फिटिंग हम लोगों का बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। उसके बाद ये स्टूडेंट जो पिछले बार बनाए थे वो है, यहाँ पे वो लोग अपना ग्रुप का नेम लिखे हैं, ग्रुप 34। इसमें कौन कौन से रजिस्ट्रेशन नंबर काम किए थे वो लिखे हैं, और CSE ब्रांच के हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। स्टे सेफ, स्टे होम,
घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।